मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा है आपके स्वास्थ्य के बारे में कि हमारा स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे हमें भोजन करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। इस बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी भी रखनी चाहिए। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि हमारा भोजन संतुलित हो और पौष्टिक हो और बल्कि हो, ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे और ये पॉल्यूटेड न हो। आज जो हम खा रहे हैं, हमारा अनाज, हमारी दालें, हमारे सब्जियां, ये सारी की सारी केमिकल से बनी हुई हैं। केमिकल डाल करके, केमिकल रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल करके हम इसको पॉल्यूटेड कर दिए हैं और इसमें विष पैदा कर दिए हैं। तो इसलिए हमारा ये हमारा भोजन पौष्टिक हो, शुद्ध हो। इसके लिए पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। हमारे भोजन में 6 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और पानी। इन सबको हम 2 चीज़ों से नापते हैं। एक तो हमारी होती है ऊर्जा और एक होती है प्रोटीन। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन हमारा दालों से मिलती है, सब्जियों से मिलती है। और आजकल वैज्ञानिकों ने अनाजों में भी ऐसी बना दिया है कि जिसमें प्रोटीन पाई जाती है। जैसे मक्का की ऐसी वैरायटियां पैदा कर दी है जिसमें कि प्रोटीन होती है। गेहूं में भी प्रोटीन होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोटीन हमें दालों से मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा हमें अनाज से, और कार्बोहाइड्रेट इससे, फैट से ऊर्जा मिलती है। एक आदमी को, औसत दर्जे का आदमी है जिसकी 90 किलो तक की वजन है उसका, तो ऐसे आदमी को अमूमन मर्द को 2000 से 25,000 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन 57 ग्राम के करीब देखा गया है कि 57 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो उस परिश्रम के हिसाब से जैसा परिश्रम हो, तो एक मनुष्य को 300 से 500 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ सकती है। और महिला अगर 65 किलोग्राम की है वजन उसका, तो 1400 किलो कैलोरी उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन वही, उसको भी 56-57 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। महिलाओं में भी अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। उन कैटेगरी के हिसाब से उन्हें प्रोटीन और इसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आपका अनाजों से मिलता है, सब्जियों से मिलता है। रेशेदार सब्जियां जो होती हैं पचने में भी फ़ायदा करती हैं और आसानी करती हैं। तो ये इस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मांस से भी मिलता है और जानवरों से भी प्राप्त होता है और इससे पौधों से भी प्राप्त होता है। जानवरों से हमें मांस के रूप में, दूध के रूप में, दूध से दही, मट्ठा, छाछ, पनीर इसके रूप में मिलता है। मछली से, अंडे से, इन सब से भी हमें प्रोटीन और एनर्जी की मिल जाती, मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा पौधों से भी रेशेदार सब्जियां, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, एनर्जी मिल जाती है उससे। प्रोटीन दालों से मिलती है। तो इस तरह से हमारे हम लोग हैं, मनुष्यों में भी 2 कैटेगरी होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। मांसाहारी को प्रोटीन और एनर्जी मांस से मिल जाती है और मांस से भी मिलती है, और शाकाहारी को पौधों से ही लेते हैं। एक इसमें शाकाहारी में वीगन फूड होते हैं। वीगन आहार, इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वीगन आहार क्या होता है। वीगन आहार ऐसा आहार जिसमें किसी जीवित प्राणी के
किसी तरह का प्रोडक्ट ना हो, जैसे इसमें मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, इनका भी सेवन नहीं करते। वीगन आहार जिनको जो लेते हैं इनका भी सेवन नहीं करते। इनमें दूध, दही, मांस का भी सेवन नहीं करते। इनमें शुद्ध केवल पौधों से प्राप्त चीज़ों को ही खाते हैं। वीगन में इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और ये पचने में भी आसानी करता है। और फाइबर युक्त होने से ये जो कोलन है, हमारी छोटी आंत बड़ी आंत का जो जोड़ होता है कोलन, वहाँ पर कैंसर होने के खतरे भी कम रहते हैं। वीगन आहार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइटोकेमिकल्स और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके फायदे तो बहुत हैं। वज़न कम करता है ये, इसमें चूँकि फाइबर ज़्यादा होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से फ़ायदे बहुत होते हैं। हृदय रोग और इनसे उस ब्लड शुगर को कम करता है। ये मोटापे पे कम करता है। इसमें फ़ायदे जैसे फ़ायदे भी हैं, इसी तरह से इनमें नुकसान भी होते हैं कि हम प्रोटीन की मात्रा कम मिलती है या मिनरल्स कम मिल जाते हैं, जिनकी वजह से सुस्ती भी होती है। अचानक भूख नहीं लगती है हमको कभी और सुस्ती हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है और कभी कभी ज़्यादा हो जाने पर तो हमारा पाचन भी सही नहीं रहता है। तो इसमें वीगन डाइट में पूरा जो भी हम करते हैं पूरी तरह से पौधों पर ही आधारित है। इसमें इस खाद्य पदार्थ में जो भी खाते हैं या पीते हैं वो पौधों से ही मिलता है। हम जानवरों के उत्पाद को हम दूध, मट्ठा, दही इन सब का हम इसमें उपयोग नहीं करते हैं। वीगन का इसका उद्देश्य ही है कि किसी प्राणी को हम किसी तरह का नुकसान न हो। ये भावनाएं होती हैं आदमी के, किसी प्राणी को किसी प्रकार का नुकसान न हो, उनका भी जीवन अच्छी तरह से चलता रहे, जिससे हमें भी सुख शांति मिले। तो वीगन प्लेट में मांस, मुर्गी और मछली, डेयरी को छोड़कर और फलों, नट्स, अनाज के साथ प्रस्तावित किया जाता है। इसमें मांस, मछली, मुर्गी, डेयरी के स्थान पर इसमें सलाद, फल, नट्स, सूखे और अनाज इसमें किए जा सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदा करता है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसमें संतृप्त वसा कम होती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। और मैग्नीशियम, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, पाचन को स्वस्थ रखता है, कोलन के कैंसर को कम करता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन सी और विटामिन ई, फाइटोकेमिकल्स जैसे विभिन्न पदार्थ होने की वजह से जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है हमारा और बीमारी से बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि पुराने बीमारी से बचाते हैं, दिल की बीमारी से बचाते हैं। इनमें कोई और इन्फेक्शन नहीं होने पाता और बड़े बड़े जो कैंसर हैं उनको भी रोकता है, पुरानी बीमारी से भी रोकता है। और ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। जो दूसरे किस्म के खाद्य पदार्थ हैं जिनके हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं हैं, उनके सेवन से भी हमारा बचा करके वज़न को कम करता है। इस तरह से हमें देखते हैं कि हमारा ये हृदय रोग के जोखिम को कम करता है, गठिया रोग को कम से फ़ायदा है, गठिया रोग में और दर्द में भी फ़ायदा होता है। ये चूँकि इसमें और गंदे पदार्थ नहीं होते हैं
और पूरा पाचन करता है, किडनी पर भी जोर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये किडनी इसकी खराब नहीं हो पाती। किडनी का रोग जो होता है खराब नहीं हो, किडनी का रोग नहीं हो पाता है, किडनी खराब नहीं होती है। किडनी खराब न होने की वजह से आपका हृदय रोग भी ठीक रहता है, और कोलेस्ट्रॉल भी सही होता है, शुगर भी ठीक रहता है, वजन को नियंत्रित करता है। लेकिन इसमें हानि ये है, डाइट में आवश्यक घटक छूट जाने की वजह से ये इसमें हमारी ऊर्जा की पूरी जितनी हमको चाहिए 2500 कैलोरी वो की पूर्ति नहीं हो पाती है, और ऊर्जा प्रभाव पड़ता है और आदमी सुस्त रहता है। अचानक भूख नहीं लगती है, और तीव्र दर्द भी होना शुरू हो जाता है। कभी आयरन की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से और कुछ बीमारियां आ जाती हैं। और कैल्शियम की, मैग्नीशियम, विटामिन D, मिनरल्स की भी कुछ कमी हो जाती है। पशु वसा और मांस में आर्किडोनिया एसिड होता है, जो शाकाहारी आहार में नहीं होता है। यह त्वचा और आंत में सेल को सिकुड़ने से बचाता है, जिसके लिए जो पेट में सूजन हो जाती है और वो क्रिया भी वो भी शुरू होता है। अब अगर पशु मांस या वसा हम लेते हैं, पशु दूध से वसा लेते हैं या चर्बी उसकी खाते हैं किसी तरह से, तो उसमें जो आर्किडोनिया एसिड होता है वो हमारे जो आंत में शोध होता है उससे रोकता है। ये अगर हम नहीं खाते हैं और केवल वीगन आहार करते हैं तो इनके होने का खतरा बढ़ जाता है। और हमें अगर घर के अलावा बाहर भोजन करना है तो बाहर के भोजन में भी हमें कुछ बहुत ही कम ही ऐसे होटल हैं और रेस्टोरेंट हैं जो वीगन आहार बनाते हैं, और वीगन आहार हम न पाने की वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और कुछ और भी गड़बड़ी हो सकती है। तो इस तरह से वीगन आहार हम हर जगह प्राप्त भी नहीं कर सकते। अगर हम बाहर का तेल भी लेते हैं या बाहर का कुछ भी लेते हैं तो उसमें तेल वगैरह में भी घी अगर बाहर से हम लेते हैं तो इसमें ओमेगा-3 या मछली का तेल का मिश्रण भी होता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदा वीगन आहार से हमें वंचित कर देता है। इसमें जानवरों की सुरक्षा होती है, और कुछ लोगों का मत है कि अपने स्वास्थ्य के लिए हम जानवरों को मारते हैं या बछड़ों का दूध का चुराते हैं। तो इस तरह से उनके बछड़ों का दूध का चुराना, ये उनके जो थीम है, उनका जो सोच है वो होती है, जानवरों की जान बच जाती है। और इस तरह से इसमें बहुत से फायदे हैं, बहुत से नुकसान भी हैं। तो इसके लिए हमें प्रोटीन के लिए तो दाल मिल जाती है। दालों से हम लेते हैं छिलके वाली मूंग और बिना छिलके वाली मूंग, अरहर की दाल और चने की दाल, तमाम जिसमें कि कई किस्म की विटामिन होती हैं, प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, कई किस्म के होते हैं और सारे अमीनो एसिड हर दाल में नहीं पाए जाते, इसलिए हमें मिक्स दाल खानी चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, सारे किस्म के हमें अमीनो एसिड मिल जाएं। फैट हमें लेना है तो फैट हम इससे तेल से ले सकते हैं, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, दूध, इस तरह से हम इससे फैट का ले सकते हैं। मिनरल्स के लिए हमें साग और सब्जी का हमें सेवन करना चाहिए, इससे हमें मिनरल्स भी मिल सकती हैं, विटामिन भी मिल सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज और सब्जियां और फल, मेवे, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारी एनर्जी और हमारे प्रोटीन का काम चल जाता है। तो इस तरह से हम केवल पौधों पर ही हम निर्भर रह करके इस तरह से हमें ये काम करना चाहिए। इसके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से पोषणविद की तरफ से एक शेड्यूल बनाया गया है। जैसे कि हम सुबह 7 बजे चाय लेते हैं तो चाय के साथ चाय में काली चाय, भीगा बादाम 6 और अखरोट 2, इस तरह से ले लें।
और ब्रेकफास्ट फिर 9 बजे हम करें। इसमें मल्टीग्रेन, टीफू, वेजिटेबल और सैंडविच और बादाम का दूध से एप्पल सेब, इससे लेकर के हम अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जब अगर हम दोपहर में 11 बजे मध्याह्न भोजन जब हम लें, लंच करें, तो इसमें मिक्स फूड लें, सलाद, भुने हुए बीजों के साथ हम अगर लंच करते हैं तो ये ठीक रहता है। इसके बाद फिर 1-2 बजे शाम को 1-2 बजे फिर मल्टीग्रेन कई किस्म का लें, और चपाती, 2 चपाती, ब्राउन राइस और इस तरह से बर्गर आदि ले करके हम कचुम्बर, इससे खा करके अपना हम काम चला सकते हैं। फिर शाम को 7 बजे रात में पालक की चपाती 2 ठोले, मूंग का दाना 1 कटोरी, और इस तरह से हम शाम का भी कर सकते हैं। रात में 9 साढ़े 9 बजे फिर हम कुछ थोड़ा सा हल्का चपाती और लेकर बादाम का दूध पी करके, इस तरह से हम पौधों से ही प्राप्त, केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन करके अपना हम स्वास्थ्य सही कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपना पशुओं से जो प्राप्त होता है डेयरी उत्पादन से, इससे हम बच सकते हैं और हमारा वीगन फूड हो सकता है। तो इस तरह से हम जो वीगन फूड कर रहे हैं, जो पशुओं का नहीं कर रहे हैं, तो वीगन फूड से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो शाकाहारी हैं, शाकाहारी में दूध और कुछ अंडा, जो अनफर्टिलाइज अंडा है, वो भी ले सकते हैं। और जो मांसाहारी, मांस के साथ भी अपना सेवन करके अपने एनर्जी और उसका प्रोटीन का ध्यान रखते हुए कि जितनी हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्रोटीन हमें 57 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और 2000 से 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसका ध्यान रखते हुए हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि किस भोजन में मैं और वीडियो बनाऊंगा आगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस भोजन में कितना प्रोटीन होता है, कितना एनर्जी होता है। तो इस तरह से आप उस हर घटक से, गेहूं से कितना मिलता है, चना से कितना मिलता है, मसूर से कितना मिलता है, पालक से कितना मिलता है, हर चीज़ से कितना उसमें मिनरल्स मिलती है, कितना उसमें विटामिन्स मिलती हैं, ये हम बताएंगे आपको। और फिर उससे कैलकुलेट करके हमें कितना खाना चाहिए, उस हिसाब से हम अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। आज जो हर मरीज लगभग हमारा अंदाज है कि 5 में से 1 मरीज, 5 आदमियों पर 1 आदमी मर्ज से ग्रसित है, कि उनको किसी को शुगर है, किसी को हार्ट है, किसी को ब्लड प्रेशर है। इस तरह से ये हमारा भोजन जो आज आ रहा है दूषित अनाज से, दूषित दालों से, दूषित सागों से, इनमें हम केमिकल रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वजह से। और हमारा आज का जो दिनचर्या है, दौड़ भाग का ज़माना है, हम हमेशा दौड़ भाग में रहते हैं और उसको दौड़ भाग को कम करने, दौड़ भाग में हम थकावट को दूर करने के लिए तमाम अंग्रेजी दवा खाते रहते हैं। इस वजह से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। तो इस तरह से हम अपने भोजन को शुद्ध और पौष्टिक भोजन करके अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो भी शंकाएं हों, उसको आप हमारे इसमें कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी समाधान कर दूंगा। और फिर आगे के हमारे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो को आप तक पहुंच सके और आप आसानी से देखते रहें। धन्यवाद।